मेरी गांव में बहुत बढ़िया ज़मीनें थी, बाग थे। राजनीति करने में सब बिक गया। गांव में इस वक्त मेरे पे कोई चेयर रख के बैठने लायक जगह भी नहीं है। सो उसने जो शब्द यूज़ किए मैं आपके सामने कर नहीं सकता। उसने उसे कहा कि बेटा मेरी राय मानो तो राजनीति छोड़ दो, वरना जहाँ तुम्हारी निगाह है बनने की वहाँ तक जाने के लिए पता नहीं कितने बिस्तरे बदलने पड़ेंगे। कि मेरा तो गवर्नरशिप में इनसे झगड़ा इस चीज़ पे हुआ जहाँ जहाँ मैंने इंडिकेट किया कि साहब ये करप्शन है, तो ही सपोर्टेड करप्ट चीफ मिनिस्टर्स एंड नॉट मी। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ गए सत्यपाल मलिक जी, उनसे करते हैं खास बातचीत। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका भी। सर आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, सबसे पहला सवाल लूँ। खराब है, यू कोप अप विद इट। अब आप ठीक हैं? अब वैसे ठीक हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर पहला सवाल लूँगी, अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद अब आपको क्या लगता है चुनाव किस तरफ रुख ले रहे हैं? देखिए, चुनाव में मुझे लगता है कि जो इस वक्त शासन में ये लोग नहीं आएंगे। केजरीवाल की रिहाई का भी असर हुआ है, अदरवाइज भी इनके कामों का बहुत सख्त असर था लोगों पर। लोग बहुत नाराज़ थे और जितनी ये तानाशाही दिखा रहे थे उससे और ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। अब जो जिन स्टेट्स में वोट हुआ है उनका अंदाज़ मुझे है, जिनमें होगा उनका भी अंदाज़ है, और मैं सेफली कह सकता हूँ कि दे विल नॉट कम बैक। फेज 4 में वोटिंग में हमने देखा कि जो वोटिंग है वो कम हुई है, इसका क्या कारण मानते हैं? लोग वोट क्यों नहीं दें? उसका कारण वही है कि लोग इनको वापस लाने में दिलचस्पी नहीं है लोगों की। लेकिन जब ग्राउंड पे मैं जाती हूँ तो लोग ये कह रहे हैं कि योगी और मोदी के पास कोई परिवार नहीं है, तो वो उनके पास कुछ उनको चाहिए ही नहीं कोई पैसा वैसा, वो तो सिर्फ जनता पर ही खर्च करने के लिए। देखिए, ये तो एक तरह समझिए गलतफहमी है लोगों की, और ओपोजिशन की फेल्योर है कि वो बता नहीं पा रहे। अडानी का सारा रुपया इन्हीं का है, परिवार को देने की क्या ज़रूरत है? परिवार होता तो लड़कट मरता। अब इनके परिवार नहीं, इसलिए कोई झगड़ा नहीं है। जहाँ एक जगह रखना है वहाँ रख रखा है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ करप्शन से इन्हें कोई शिकायत नहीं है। और मैं तो सेफली इसलिए कह सकता हूँ कि मेरा तो गवर्नरशिप में इनसे झगड़ा इस चीज़ पे हुआ जहाँ जहाँ मैंने इंडिकेट किया कि साहब ये करप्शन है, तो ही सपोर्टेड करप्ट चीफ मिनिस्टर्स एंड नॉट मी। लेकिन लोगों को ये क्यों नहीं दिख रहा? लोगों को नहीं दिख रहा कि ईडी सीबीआई की रेड जो है सिर्फ ऑपोजिशन पे पड़ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया, इलेक्टोरल बॉन्ड लोगों तक पहुंचा नहीं। एक तरफ हम ये मानते हैं कि मीडिया जो है वो बिक चुका है, गोदी मीडिया जो है, न्यूज़ चैनल। इसमें अपोजिशन की भी फेल्योर है। मैं तो अपोजिशन में रहा हूँ पहले दिन से। जिन दिनों राजनांद का मिसेस गांधी का झंझट था, सारा अपोजिशन सड़कों पे रहता था। यहाँ अपोजिशन भी वैसा ही है, क्योंकि अपोजिशन के लोगों ने खुद बड़े पैमाने पर रुपया पैदा कर रखा है। मोदी से या तो कोई फकीर लड़ेगा या वो जिस पे कुछ भी खोने को नहीं है, और कोई आदमी लड़ नहीं सकता देश में आज। ऑपोजिशन सड़क पर क्यों नहीं आ रहा? उसको भी दिख रहा है कि जो हालात हैं वो बहुत ख़राब है, सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा? उसको ये भी दिखा, उन्होंने क्या कर रखा है, अपोजिशन ने भी अपने अपने लिए कुछ ना कुछ कोई जगह बना रखी है। पैसे हैं, ये है, प्रॉपर्टी है, तो वो डरते हैं इस चीज़ से कि तुम भी फंसोगे, तो उनमें हिम्मत नहीं है लड़ने की। तो आप कह रहे हैं सभी करप्ट है? मैं ये तो नहीं कहना चाहता, पर सब में हिम्मत नहीं है। जैसे आपने मैंने कई इंटरव्यूज़ आपके सुने, उसमें आपने कहा नीतीश कुमार, जयंत चौधरी आपको पसंद है, लेकिन अब वो बीजेपी में चले गए, इस पर आप क्या कहें? मेरी उनके लिए पसंद ख़त्म नहीं हुई, वो वहीं है। तो वो ठीक है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं हालात की, तो चले गए चले गए। मजबूरियों से, हालातों से सब समझौता कर रहे हैं हम। मशहूर शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं बेवफा नहीं होता। तो जयंत की तो लगता है वो जल्दबाजी कर गया, अभी तो नौजवान था, वो बहुत दूर तक जाता, वो भी लालच में कर गया। नीतीश कुमार तो खैर बहुत दिनों से खराब हुए थे। सर एक और अहम सवाल है जो लोग कर रहे हैं कि अब आपके यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके घर पे भी। मेरे तो सब, मेरा सेक्रेटरी, मेरे जो रोज़मर्रा के काम वाले थे उनके सब के पड़ गए। तो अब सवाल ये कर रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई राजनीति में, इंडियन में एक कोई एमएलए भी पावर में आता है, तो उनके यहाँ सबसे पहले वो अपने आप को सिक्योर करने में लग जाते हैं, गाड़ी घोड़े बंगले खरीद लेते हैं। तो आपके पास इतनी प्रॉपर्टी, आप कैसे, मतलब लोग मानने को तैयार नहीं है कि कोई एक नेता जो है इतना साफ सुथरा भी हो सकता है।
मेरी गांव में बहुत बढ़िया ज़मीनें थी, बाग थे। राजनीति करने में सब बिक गया। गांव में इस वक्त मेरे पे कोई चेयर रख के बैठने लायक जगह भी नहीं है। सब मेरा आबादी का, खेती का, बाग सब बिक चुके हैं। उसके बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो चूँकि खोने को कुछ नहीं है, पाने को कुछ था नहीं, तो जब पाया नहीं तो खोने को नहीं है, इसलिए लड़ सकते हैं। इसीलिए जब रेड पड़ी तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, वो तो बहुत शर्मिंदा होके गए, माफ़ी मांग के सब लोग। जब उन्हें गांव के भूते मकान में ले गए लोग के, जी ये है उनकी हवेली है 250 साल पुरानी, 2 कमरे मेरे हिस्से में, वो 5 कमरे, 5 ऊपर चौबारे और नीचे तो मेरे चचा के लड़के वगैरह रहते हैं। उन्होंने खोल दिया कि जी चलो, तो 1 मिनट के लिए घुसे, फिर वापस लौट आए भाग के। अंधेरा, वो बिजली भी नहीं ले रखी मैंने, तो बहुत शर्मिंदा हुए। चाय वाय पिलाई उनको, तो उन्होंने कहा जी मजबूरी है इनका, तो हम जानते हैं कुछ नहीं है, पर क्या किया जाए। अच्छा, ईडीआई सीबीआई की जो ईडी की सीबीआई की रेड जो है वो अपोजिशन पार्टी पे पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, लेकिन राहुल गांधी अभी तक जेल नहीं गए। उनके ऊपर भी केसेस हैं। केस है, वो जमानत पे हैं, वो उनकी माता जी दोनों। अब राहुल गांधी एब्सोल्युटली क्लीन, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस हाउस के, और बहुत सेंसिबल बातें बोल रहे हैं। आई विश हिम वेल। एक दिन आए थे, मुझे मिले जी, तो मैं सेफली कह सकता हूँ कि हिल गो लॉन्ग वे। अच्छा, इंडिया अगर गठबंधन की सरकार जीतती है तो आप किसको प्राइम मिनिस्टर फेस दें? देखिए, ये सवाल बिल्कुल गलत है अभी करना। जब भी यहाँ सरकारें बदली गई हैं तो पहले प्राइम मिनिस्टर तय नहीं हुआ। जब चुने जाएंगे उन्हीं में से कोई निकल आएगा, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। लेकिन अभी से पूछना गलत है। लेकिन लोग एक तरफ कह रहे हैं कि स्टेबल सरकार बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। स्टेबल ही हो जाएगी जो आएगी उसे तजुर्बा होगा, वो बहुत दिन तक रहेगी। अच्छा, जैसे पुलवामा हमले पर आपने इतने अच्छे से मुद्दा उठाया ना, उसे ऑपोजिशन ने उठाया, आप खुद मानते हैं इस बात? बहुत शिकायत है अपोजिशन से कि मैंने उनको इतना बड़ा मुद्दा दिया था। इस मुद्दे पे ही मोदी आए थे जीत के, और इसी पे वो चले जाते अगर अपोजिशन उसको प्रेस ऑन करता। मीडिया ने भी सवाल नहीं उठाया। नहीं उठाए उस तरीके से जिस तरीके से उठाना चाहिए था। एग्जैक्टली। अब जैसे हम ले में देख रहे हैं, सोनम वांगचुक एक मुद्दा क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं, वो 6th शेड्यूल की बात कर रहे हैं। इसको भी कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। अभी तक पीएम मोदी ने इसको एड्रेस भी नहीं किया। इस पर इसको आप किस तरीके से? देखिए, सोनम वांगचुक को मैं पर्सनली जानता हूँ। मैं उसके यहाँ गया हुआ हूँ, उसके स्कूल में भी। मैं जब गवर्नर था वहाँ, मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और वो यहाँ धरने पे बैठ के चले गए, मुझे बाद में पता चला, वरना मैं जाता विजिट करता उसको। उसकी आवाज़ को लोगों को पकड़ना चाहिए। इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी वेरी ऑनेस्ट, और स्कूल उसका बहुत अच्छा है, उसकी बड़ी ख्याति है, बहुत पुरस्कार उसको मिले हैं। लेकिन हमारी आदत है कि हमारी ज़मीन अगर वहाँ चाइना को चली गई है तो देश में कोई रिपल नहीं है। इसी तरह से जब हमारी ज़मीन चाइना को चली गई थी, वो पंडित जी के ज़माने में, तो उस पर भी कुछ नहीं है। हमसे दूर है ना। यहाँ आवाज़ देर से पहुँचती है। किसी दिन पहुँचेगी सोनम वांगचुक की आवाज़, लेकिन आज नहीं पहुँची हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो आवाज़ है वो पहुंच रही है। इंस्टाग्राम पे यूट्यूबर्स कुछ हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन समझ में आएगा लोगों को कि ही वाज टॉकिंग सेंस। बस हाँ, जैसे यूट्यूबर्स उठा रहे हैं, सब लोग इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। जो ग्राउंड पे अगर हम देखें तो वो लोगों तक नहीं पहुंचा। इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, लोगों तक नहीं पहुंचा कि लेह लद्दाख में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, चाइना ने कब्जा कर रखा है, और ऊपर से झूठ जिस तरीके से मंचों से बोला जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो दुर्भाग्य की बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा जैसा यहाँ हो रहा। मैं तो लेह से और वहाँ होते हुए जहाँ वो अपना सियाचिन है, सियाचिन के लिए जहाँ से प्लेन उतरता है, वहाँ सिर्फ आर्मी के ही प्लेन जा सकते हैं, या मैं जा सकता था। तो वहाँ से फिर कार या जीप से जाना पड़ता है। वहाँ से भी आगे फिर ये जो लेक है वहाँ तक सब जगह ट्रेवल किया है ऑन रोड। तो मेरे तो निगाह में एक एक चीज़ है कैसा है। बल्कि मैं जब जा रहा था इसके लिए, ये एक वहाँ लेक है बहुत मशहूर, तो मुझे
पैंगोंग के लिए। तो अफसरों ने सलाह दी कि साहब वहाँ मत जाइए। मैं क्यों? कहने लगे साहब ये डिप्लोमेटिक मामला हो जाएगा और चाइना खुद क्लेम कर रहा, हमारे खुद वहाँ गश्त लगती है, हमारे लोग गश्त करते हैं, वो हमारा जो क्लेम है हम पक्का करेंगे, लेकिन उनको चाइनीज़ को दिक्कत होगी। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ये राय है कि आपके लेवल के आदमी को विजिट नहीं करना चाहिए। तो सब मैंने देखा हुआ, गाँव में गया हूँ, सब देखा है। एक बहुत अहम मुद्दा, ये मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे पाएगा, प्रज्वल रेवन्ना केस आपने सुना? वो तो बहुत शेमफुल है, बहुत शेमफुल। और ऐसे प्रज्वल रेवन्ना बड़ी तादाद में है हिंदुस्तान की राजनीति में। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, भाग गया वो यहाँ से। वो तो इन्होंने भगाया, वैसे नहीं जा सकता था। यही कहते तुम चले जाओ यार, क्यों हमारी फजीहत करा रहे हो। उनके लिए मतलब हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी स्टेज से कह रहे थे कि वोट दीजिए, कितनी गलत बात है। और ऐसा नहीं है, जो स्टोरी में है वो जो हमने जो पढ़ा, हमने जो देखा, हमने जो रिपोर्ट्स पढ़ी, उसमें साफ लिखा है कि ये सब कुछ पता था बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल सब पता था। इसके पहले का बताता हूँ, एक में है बहुत पुरानी बात, 10-15 साल पुरानी। मध्य प्रदेश की असेंबली में एक स्पीकर थी लेडी, शी वॉज ट्राइबल थी, लेकिन ट्राइबल में जो रजवाड़े होते हैं उनमें से थी। तो एक कांग्रेस की जवान लड़की असेंबली में भाषण कर रही थी बहुत कूद कूद के। तो उसने कहा बेटे बैठ जाओ, अभी ताज़ा ताज़ा आए हो? कि हाँ अभी फर्स्ट टर्म है मेरा। कि तुम ये समझते हो कि जहाँ मैं बैठी हूँ ऐसे ही आ गई हूँ? बहुत समझौते करने पड़ते हैं तब आया जाता है। तो पता नहीं किस किस को क्या क्या समझौते करने पड़ते हैं। बहुत सैड रियलिटी आपने एक लोगों तक पहुँच बताया। जी हाँ, नहीं ये तो मैं मेरे पड़ोस में ही रहती थी, वो उनका नाम भूलता हूँ मैं। शी स्पोक इट सो, उसने जो शब्द यूज़ किए मैं आपके सामने कर नहीं सकता। उसने उसे कहा कि बेटा मेरी राय मानो तो राजनीति छोड़ दो, वरना जहाँ तुम्हारी निगाह है बनने की वहाँ तक जाने के लिए पता नहीं कितने बिस्तरे बदलने पड़ेंगे। मैंने दीज वर हर वर्ड्स। तो बहुत बुरे हाल हैं। राजनीति इतनी गंदी है नहीं तो आपको लगता है? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने कहा कि राजनीति गंदी है, हमें नए लीडर्स की भी ज़रूरत है साथ। राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति को हमने गंदा किया। जितना शोषण राजनीति में है महिला का, उतना ब्यूरोक्रेसी में भी है। अफसर कौन से बहुत अच्छे लोग हैं, आपके प्रमोशन के लिए आपको खराब कर देंगे, ज़रा ज़रा से फ़ायदे के लिए खराब कर देंगे। ये सारा सिस्टम बिगड़ चुका है देश का। क्या लगता है कैसे बदला जाएगा? ये बदले? देखिए वक्त आता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। आज से 6 महीने पहले भी कोई नहीं कह रहा कि मोदी कैसे जाएंगे, और मोदी ऐसे चले जा रहे हैं जो पता ही नहीं चल रहा किसी को। डरे हुआ तो है मतलब बीजेपी गवर्नमेंट दिख रहा है। गवर्नमेंट डरो, नेताओं को तो नहीं डरना चाहिए। एक और सवाल मणिपुर पे, एक आपका टेक, आपको क्या लगता है? मणिपुर की जो प्रॉब्लम है, एक तो उसमें सबसे शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री ने आज तक विजिट नहीं किया उसे। तो उससे ये इम्प्रेशन जाता है कि जो हथियारों की लूट कराई, एक 2 सेक्ट हैं वहाँ, एक को इन्होंने सपोर्ट किया, दूसरों को दबाया, तो उससे अलगाव की भावना और बढ़ेगी। इनको जल्दी से जल्दी मणिपुर विजिट करना चाहिए, लोगों को सॉरी कहना चाहिए और इवन हैंडेडली डील करना चाहिए। आपको लगता है सॉरी बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कहेंगे, वो चले जाएंगे बिना सॉरी कहे। इनको ये भी रह जाएगा यार सॉरी कह लेता तो अच्छा था। आपको लगता है इस बार सरकार जा रही है? 100% जा रही है। देश का दुर्भाग्य होगा अगर नहीं गई। और आपने जैसा कहा कि आपको लगता है 100% जा रही है, नहीं गई तो देश का दुर्भाग्य होगा। अगर नहीं गई तो हम डिक्टेटरशिप की तरफ और बढ़ जाएंगे। लोग, बात ये भी हो रही है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी बची नहीं है, डिक्टेटरशिप की ओर हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का एक अंत होता है। आखिर रावण का भी अंत हुआ, और जो उसमें राजनीति में या सत्ता की राजनीति में जो लोग आए, वो बड़े बड़े डिक्टेटर आए और हवा की तरह चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ है सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने बेबाकी से खुल के सारे सवालों के जवाब दिए। आपका
कोई और सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।